गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपीएसआई मैथ 2025 जीरो टू हीरो क्लासेज, क्लास नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज टाइप नंबर 1। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है 14,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ए बराबर ई इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। जहाँ क्या है, जहाँ ए क्या है, ए है मिश्रधन, ए मिश्रधन है, पी क्या है, मूलधन, आर क्या है, दर है, और एन क्या है, समय। अब इसको लगाएंगे जब कितना दिया है, 10% दिया है। 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10। 10 से कितना हो रहा है, 11। 10 से कितना हो रहा है, 11। जिनका रहा है 2 साल है, जिनका 10 से कितना 11, 10 दाइन 100, 11 11 कितना 121। ये कितना अंतर है, 21। दिया कितना, 100 का वैल्यू कितना दिया है, 100 का वैल्यू दिया है 14,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। एक का वैल्यू कितना 140 से पूछा, 21 का गुणा, 21 140 का गुणा करेंगे कितना होगा, 0 21 चौक 84, 21 सेकंड में 21 21 और कितना हो गया 29, 2940। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, है 9,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दिया कितना है, 2 वर्ष दिया समय, और रेट कितना दिया है, आर दिया कितना 32%। 32% का वैल्यू कितना होता है 8/25। 4 से करके 4 8 32 25 चौका 100। कह रहा है कितना 25 से कितना हो रहा है, 25 60 कितना हो रहा है 33। कह रहा है 25 से कितना हो रहा है 33। 25% कितना होगा 625। 33 99, 33 99, 99 और 9 कितना होगा 108। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया कितना 6, 10 में से 6 गया कितना 4, 464। 625 का वैल्यू कितना दिया है, 625 का दिया है 900, 9,000 दिया है। काट देंगे इसको, काटेंगे तो कितना होगा, 14.4। अब इसमें जब 14.4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, लास्ट में 6 किसमें, ऑप्शन नंबर बी कितना होगा 6681.6। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 3,600 रुपये की धनराशि पर 50/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया है। तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दिया कितना है, आर दिया 50/3%। इसको बदलेंगे जब 50/3 गुणा 100, 50 से 50, 50 दूना 100, कितना हो गया 1/6। अब ये कितना हो रहा है, 6 से कितना हो रहा है 7, फिर क्या आ रहा है 6 से कितना हो रहा है 7, 6 6 का 36, 7 7 कितना हो गया 49। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 13। दिया कितना 3600। 36 का वैल्यू कितना दिया है, 36 का वैल्यू दिया है 3600। ये कितना गुना है, 100 गुना है। अब इसका 100 गुना निकालेंगे कितना होगा, 100 गुना निकालेंगे कितना होगा 1300। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 30,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये कितना है 4%। 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25। कह रहा है कितना 25 से कितना हो रहा है 26। फिर कह रहा है कितना 25 से कितना 26। फिर कह रहा है कितना 25 से 26, क्योंकि 3 वर्ष का दिया है। 25 25 625, 25 का घन होता है 15, 625। 26 का घन कितना होता है 17, 576। इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा कितना, इन दोनों का अंतर होगा 1951। दिया है 15 625 का वैल्यू दिया कितना है 30,000। इसका दिया कितना 30 कितने गुना है, ये गुना है 1.92 गुना। जब इसमें 1.92 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1.92,
तो लास्ट में 2 आएगा, कितना आएगा 37.4592। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ये कितना आर बराबर दिए कितना 12%। 12% का वैल्यू कितना होता है 3/25 का। 3 वर्ष का 25 से कितना हो रहा है 28, फिर कह रहा है कितना 25 से कितना 28, फिर कह रहा है कितना 25 से 28। 25 का क्यूब कितना होता है 15,625, 15,625 और 28 का क्यूब कितना होता है 21,952। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 6,327। और दिया 15,625 का वैल्यू कितना दिया है 25,000। कितने गुना है ये 1.6 गुना। इसमें जब 1.6 का गुणा करेंगे कितना होगा 6 7 42। लास्ट में कितना 2 आएगा। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर ए सही है। 10,123.20। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 3,456 रुपये की राशि को 8.3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया था। तो बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दिया कितना है 8.1/3%। 8 3 का 24 से 25/3 गुणा 100 काट देंगे 25 से 25, 25 चौका 100 कितना हो गया 1/4 दिया 12। 12 से कितना हो रहा है 13, फिर कितना है 12 से कितना 13, फिर कितना 12 से 13 3 वर्ष का है। 12 बारह 44 बारह कितना होता है 1728। और 13 का क्यूब कितना होता है 2197, 2197। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 469। 1728 का वैल्यू कितना दिया है 1728 का वैल्यू दिया है 3,456। ये कितना होगा 2 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे जब कितना होगा 2 9 18, 2 छक्का 12, 1 13, 2 चौका 8, 9 938। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साथ 18,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त राशि कौन सी है? ये कितना है 15%। 15% का वैल्यू कितना होता है 3/20। कह रहा है 20 से कितना हो रहा है 23, फिर कह रहा है 20 से कितना हो रहा है 23। केवल 2 ही वर्ष 20 में कितना होगा 400। 23 3 69 के 9 23 दूना 46, 46 से कितना हो गया 52 529। 400 का वैल्यू कितना दिया 18,000। 18,000 दिया। इसको जब काटेंगे तो कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 2 4 25 45। फिर जब 45 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 5 45 के 5। उसके बाद कितना आएगा? इसमें कौन सा सही है 5 5 25। इसमें कौन सा आएगा 23,805। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रतिवर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रतिवर्ष है तो 2 वर्ष में 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके जो सक्सेसिव लगाएंगे कितना होगा रामबाण फॉर्मूला x प्लस वाई बटा 100। पहले कितना 2.5%, फिर कह रहा है कितना 2% प्लस 2.5 गुणा 2/100 कितना आ गया 4.5 प्लस 5/100 हो गया। तो 4.5 प्लस 0.05 कितना हो गया ये 4.55% हो गया। तो इसको जब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा 6,000 गुणे कितना दिया था 4.55%। 5/5 कर देंगे बटे 100। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव जब हटाएंगे तो कितना 100 लिखेंगे, काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 9 45, 5 1 9 5, 2 से काटेंगे 2 3 6 कितना होगा 3 1 9 3, 3 9 27 कितना आ गया 273। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9,
रीता ने एक बैंक में 50,000 का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज 10% थी और दूसरे वर्ष में पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी, तो दोनों वर्ष में इसे कितना ब्याज प्राप्त मिला। इसको भी ऐसे लगाएंगे, कितना पहले वर्ष कितना था 10, दूसरे वर्ष में कितना कह रहा है 4 अधिक, यानी कितना होगा 14। तो 10 प्लस 14 प्लस 10 गुणा 14/100, 14 कितना हो गया 24 प्लस एक कितना होगा, 0 से 0 खत्म, 10 से कितना 1.4, 24 से कितना हो गया 25.4%। इसको भी लगाएंगे जब कितना आएगा 25.4% है। ये कितना है 50,000, 50,000 गुणे 25.4/100। अब एक जीरो हटाएंगे तो एक जीरो जब हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे, 4 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, गुणा कर देंगे 0 हो गया, 5 चौक का 20, 5 पचे 25, दो कितना हो गया 27, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12,700। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 12,700। क्वेश्चन नंबर 10, 7500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। दिया है कितना, पहले 2 वर्ष के लिए कितना 20%, नहीं 20% का वैल्यू कितना हो गया 1/5, और कल अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना 10%, 10% का वैल्यू कितना होगा 1/10। कह रहा 5 से कितना 6, फिर कह रहा 5 से कितना 6, फिर कह रहा 10 से कितना 11, फिर कह रहा कितना 10 से 11। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, पहले काटेंगे 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 तीजा 6, 2 तीजा 6, 5 पचे 25, पचे 125, पचे कितना हो गया 625। इसके बाद 11 11 में 121, 121 और 3 3 का 9 कितना होगा 1089। इन दोनों का अंतर जब करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा कितना 464, और दिया कितना 625, कौरी कितना दिया है 7500, कितना गुना है 12 गुना। अब इसमें जब 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 करेंगे कितना 12 चौक 48 की 8, 12 छक 72, 4 कितना हो गया 76। उसके बाद आएगा कितना 12 चौक 48, 48 7 कितना हो गया 55, 5568। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 3,60,000 की धनराशि पर एक व्यक्ति को प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए 6 सही 2/3%, तीसरे वर्ष के लिए 8 सही 1/3% और चौथे वर्ष के लिए 11 सही 1/9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ज्ञात करिए कि चौथे वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। दिया है कितना, पहले वर्ष के लिए दिया है कितना, दिया है पहले वर्ष के लिए 25 12.5%, यानी 12/25/2% कितना हो गया 1/8। दूसरे वर्ष के लिए कितना दिया है, दूसरे वर्ष के लिए 6×18 2 20, 20/3% कितना हो गया 5, 20 5 या 15 1/15। और तीसरे वर्ष के लिए कितना दिया है, तीसरे वर्ष के लिए होगा कितना, तीसरे वर्ष के लिए 8 3 24 25/3%, यानी कितना हो गया 25 4 3 12 1/12। और चौथे वर्ष के लिए कितना होगा, चौथे वर्ष के लिए कितना होगा दिया 11 से 1/9, यानी 100/9%, यानी कितना हो गया 1/9। अब दिया है मूल राशि कितना है, मूल राशि कितनी है 3,60,000, 3,60,000 की राशि फिर कितना, पहले 8 1 9/8, दूसरे वर्ष के लिए कितना 15 1 16/15 गुणा, तीसरे वर्ष के 12 1 13/12 गुणा, चौथे वर्ष का पूछा तो 1/9 ये लिखा जाएगा चौथे वर्ष के लिए। इसके बाद काट देंगे, 8 से काट 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 9 36, कितना हो गया 4 जीरो, फिर काटेंगे 2 से काटेंगे कितना 45 बार में, 45 बार में। उसके बाद काटेंगे 4 से, 3 से काटेंगे 3 चौक का 12, 3 से काटेंगे 15 3 45, कितना आएगा 1500। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 10 हो कितना, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3750 आ गया। फिर इसको काटेंगे कितना, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 से काटेंगे कितना हो गया 3 1 9 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 1250,
फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, बचेगा 2, 5 5 250 आएगा। उसके बाद 9 से 9 खत्म, बचेगा कितना, 250, बचेगा कितना 250 गुणा 16 गुणा कितना 13, गुणा करेंगे कितना होगा 250 गुणा 13 छक्का 78 क्या 13 का 13 13 7 कितना हो गया 20, 208 हो गया। जीरो से जीरो लिख देंगे पहले, 25 8 200, जीरो हासिल 20, 25 जीरो, 25 दूना 50, 50 2 कितना हो गया 52, 52 के बाद 3 जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 3125 की राशि पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अर्धवार्षिक पूछा है तो कितना होगा 8/2, 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक यानी 4%, 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25, ये कितना 1 वर्ष यानी 2 छमाही, 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक कितना हो रहा है 25 से कितना 26 का कितना 25 से 26, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 26 कितना होगा 676, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 151 हो गया। इन दोनों का अंतर दिया कितना 625 का वैल्यू कितना दिया है 31, 3125 कितना गुना है 5 गुना, इसका जब 5 गुना करेंगे तो 5 करना 5 5 25 कितना होगा 255। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8000 की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 20% अर्धवार्षिक पूछा है तो कितना होगा 20/2, 20/2 बराबर कितना हो गया 10%, 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10। अर्धवार्षिक यानी 1 वर्ष में कितना 2 छमाही, 2 छमाही कह रहा है कितना 10 से कितना हो रहा है 11, फिर कह रहा है 10 से कितना 11 कितना हो गया 10 दाम 100, 11 11 में 121, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 21 हो गया। दिया कितना 100 का वैल्यू कितना दिया है 100 का वैल्यू दिया है 8000, 8000 दो से दो कितने गुना है 80 गुना। अब इसका जब 80 गुना करेंगे तो कितना हो गया 0, 8 का 9 8 8 दूना 16, 1680। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 3,90,625 पर 2 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष में 2 छमाही तो 2 वर्ष में कितना 4 छमाही, यह कितना है दर 8%, 8% वार्षिक तो अर्धवार्षिक में बदलेंगे कितना अर्धवार्षिक में कितना हो गया 2 1 2 2 चौका 8 कितना हो गया 4%, 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25, कह रहा है कितना 25 से 26, फिर कह रहा है 25 से कितना 26, फिर कह रहा है कितना 25 से 26, फिर कितना कह रहा है 25 से 26, इसका मान कितना होगा 25 पर घाते 4 का मान कितना हो गया 25 पर घाते 4 का मान होगा 3,90,625 अनुपात 26 पे घाते 4 का मान कितना हो गया 45, 6 9 7 6 45, 45,06,976। इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा 66,351। इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है कितना 3,90,625 कितने गुना है 1 गुना है। इसे हम जब 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये होगा कितना 66,351। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 60,000 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से अर्धवार्षिक रूप से की दर से उधार लिया जाता है 18 माह बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यह कितना है 60,000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक 18 माह मतलब 3 छमाही, 3 छमाही हो गया। ये 20% वार्षिक है, इसको अर्धवार्षिक में बदलेंगे कितना 20/2 कितना हो गया 10%, 10% का वैल्यू 1/10, 10 से कितना 11, फिर कह रहा 10 से कितना 11, फिर कह रहा 10 से कितना 11, इस दोनों 10 का क्यूब कितना 1000, 11 क्यूब 1331, इसका मान कितना हो गया, इसका मान दिया है कितना, इसका मान दिया है 6000, 0 से 3 जीरो से खत्म, कितने गुना 6 गुना पूछा है, ब्याज पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना होगा 331 गुणा 6, 6 का नाम 6 6 18 1986। ऑप्शन नंबर कौन सही है,
ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 5,000 की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज तिमाही आधार पर किया गया है जाता है एक वर्ष में चार तिमाही, चार एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तिमाही, तो 9 माह में कितना? 3 तिमाही, 3 तिमाही, इसको 8/4, 4 दूना 2% हो गया। 2% का वैल्यू कितना? 1/50। 50 से कितना? 51, फिर कह रहा है 50 से कितना? 51, फिर कह रहा है कितना? 50 से 51, 25 25 25 कितना? 125, 1 2 3 0। 51 का घन कितना होता है? 51 का घन होता है 1,32,000, 1,32,651, 651 होता है। इन दोनों का अंतर जब करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों का अंतर आएगा कितना? 7,651। दिया कितना है? इसका मान कितना दिया है? इसका मान दिया है कितना? इसका मान दिया है 50,000। 5,000 दिया है। कितने गुना है ये? 0.04 गुना। इसमें जब 0.04 का गुणा करेंगे कितना होगा? 4 एक 4, 0.4 लास्ट में किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में सही है। 306.04, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 17, 15,625 की राशि पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक है और ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है, एक वर्ष में चार तिमाही होता है, तो 16/4, 4 × 4 = 16, 4% का वैल्यू कितना होता है? 1/25। कह रहा 9 महीने कितना? 3 तिमाही, 25 से कितना? 26, फिर करा कितना? 25 से 26, फिर करा कितना? 25 से 26, 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625, और 26 का घर कितना होता है? 17,576। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 1951। 15,625 का वैल्यू कितना दिया है? 15,625 दिया है। कितने गुना है? 1 गुना है। इसमें जो 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1951। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, 64,000 रुपये पर एक वर्ष के अंत में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज का संयुक्त त्रैमासिक हो। ये कितना है? 10%। एक वर्ष में 4 तिमाही बटा 4 कितना हो गया? 2.5%। 2.5% का वैल्यू कितना होता है? 1/40। कितना दिया? एक वर्ष में कितनी तिमाही? 4 तिमाही, 4 तिमाही, कितना हो गया? 40 से कितना? 41, फिर कह रहा है 40 से कितना? 41, फिर कह रहा है कितना? 40 से 41, फिर कह रहा है कितना? 40 से 41, 4 चौका 16 चौका 64 चौका कितना हो गया? 256। इसका 1 2 3 4 0, और 41 का क्यूब 41 पे घाते 4 का मान कितना होता है? 28,25,761। 28,25,761। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर हो गया कितना? 26 5 57 61, 26 57 61। इसका मान कितना दिया है? इसका मान दिया कितना? 64,000। 64 कितने गुना है? ये गुना है 0.025 गुना है। अब इसमें जब करेंगे गुणा कितना? 0.025, 0.025। इसका गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा? इसका गुणा करेंगे कितना? 66 44.025। इसमें कौन सही? इसमें कोई ऑप्शन सही? इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर नैन ऑफ दी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह के चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दिया कितना है? 12 माह के लिए कितना? 12%। 8 माह के लिए कितना? 8%। 8 माह कितना? 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष में कितने? 8, 3 3 8 माह, 3 8 माह होगा। 8% का वैल्यू कितना होता है? 2/25। 25 से कितना?
25 से 27 फिर कह रहे कितना 25 से 27 फिर कह रहे कितना 25 से 27 25 25 25 25 कितना होता है 15,625। उसके बाद 27 27 का घर कितना होता है 27 घन होता है 27 घन होता है 19,683। इन दोनों का अंतर कितना होगा 4,058। इसका मान कितना दिया है इसका मान दिया है कितना 65,500। कितने गुना है 4 गुना। इसमें जब 4 का गुणा करेंगे कितना होगा 4 8 32 4 5 20 3 23 4 0 0 2 4 चौका 16 16 232। ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है 7500 की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।